गिद्ध तो आप सभी ने देखा होगा, वही जो उड़ता है, लंबी लंबी चोंच के साथ मांस खाता है। बच्चों को भी पढ़ाते हैं ना, वी फॉर वल्चर पढ़ाते हैं ना। लेकिन मैं एक नए किस्म का गिद्ध दिखाऊंगा। ये नोचते भी हैं, ये खाते भी हैं, लेकिन ये सरकारी जमीन खाते हैं, चोंच से मार मार के। क्या यकीन नहीं हो रहा होगा मेरा? लेकिन मैं जो दिखाऊंगा वो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, सरकारी जमीन के भी गिद्ध होते हैं जो सरकारी जमीन को पलक झपकते ही चट कर सकते हैं। गिरिडीह के चुंचका मौजा में भवानीपुर है। यहां एक कंपनी ने जमीन खरीदी, पर भावनाओं में यह कंपनी इतना बह गई कि इसको पता ही नहीं चला कि इसको अपनी ही जमीन पर काम करना है, और भावनाओं में बह करके ये जमीन, ये कंपनी वन भूमि पर भी ट्रेंच कटवा गई। इतना तो चलिए ठीक है, समझ सकते हैं कि भावनाएं हैं, बह जाती हैं, लेकिन कंपनी की जमीन पर एक तालाब था, सालों पुराना तालाब। कंपनी ने ट्रेंच काट करके इस तालाब का पूरा पानी बहवा दिया, और बहवाया भी कहां? आसपास जो धान की खेती थी, उस धान की खेती में, कि किसान तुम मरो, किसान तुम मरने के लिए पैदा हुआ हो, तुम ऐसे नहीं मरोगे तो कोई केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी आके तुमको मार देगी, लेकिन तुम मर जाओ, वरना ऐसे बिल्डर तुमको मार देंगे। सबसे पहले हम आपको जमीन के गिद्ध दिखाते हैं, भावनाओं में मैं भी नहीं बहूंगा। जमीन के गिद्ध से जुड़ी ये रिपोर्ट दिखा दीजिए गिरिडीह से पहले। खाता नंबर 48, प्लॉट नंबर 139, रकबा 2 एकड़ 83 डिसमिल। खाता नंबर 33, प्लॉट नंबर 33, रकबा 28 एकड़ 25 डिसमिल। खाता नंबर 33, प्लॉट नंबर 41, रकबा 10 एकड़ 78 डिसमिल। इन जमीनों का सरकारी दस्तावेज कहता है कि ये जमीन गैर मजरूआ खास किस्म की है और इनका नेचर खतियान में वन भूमि के तौर पर दर्ज है। ये जमीन गिरिडीह के चुंचका मौजा के रवानीपुर में है, पर इस जमीन पर अचानक काम लग गया, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने की। हम देख रहे हैं अभी तालाब कौन घेर रहा है? कौन घेर रहा ये कंपनियों वाला घेर रहा है मोटा मोटी। है? और यहाँ पे सरकारी जमीन भी घेरने की बात आई है क्या? सरकारी भी घेर रहा है, फोड़ भी रहा है, तालाब भी फूट गया, जाकर के वहाँ नाला था, नहाने धोने दिक्कत हो रहा है, नाला जैसे बंद कर दिया, पानी भरा फूट गया। जिस समय आवेदन दिए हमको पता चला कि मेरी जमीन को भरपाई करने वाला है, और इस प्लाट का जिक्र करके दिए, प्लाट नंबर 139, खाता नंबर 48 को ये लोग मैंने भराई करने वाले हैं, और पता नहीं चलता कौन मालिक जमीन खरीदा है। कहता है बाहर का मालिक है, बाहर का मालिक है, उसके नाम से हम केस नहीं कर पाए। हम डायरेक्ट आवेदन सीओ, एसडीसी, एसडीओ इस सब को आवेदन दिए। गिरिडीह के औद्योगिक और उससे सटे इलाके में सरकारी जमीन पर कईयों की गिद्ध दृष्टि है। अब की बार कुछ लोगों ने सरकारी भूमि और तालाब की घेराबंदी शुरू कर दी। कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। ये बताया गया कि किस तरह कुछ रैयती जमीन को खरीद कर बड़े भूखंड पर कब्जा किया जा रहा है। जिस जमीन पर ट्रेंच काटा गया उसका अधिकांश हिस्सा सरकारी है। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन की घेराबंदी करने वालों ने जिस तालाब को काटा है उसमें जमा पानी के कारण समीप के खेतों में लगी फसल खराब हो गई है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने मुआवजे की भी मांग की है। ये तो तालाब बहुत पुराना था और कोई लोग ने उसको काटवा के हम लोग जो पानी बहा तो पूरा मेरा फसल बर्बाद कर दिया। ये तो देख लीजिए आप, कितना फसल मेरा पूरा मिट्टी से झपा गया है, मिट्टी हो गया। हाँ, मिट्टी सब हो गया इसमें, पूरा कचरा जो बहा, तालाब जो टूटा उसमें पूरा मिट्टी भर गया, मेरा फसल सब बर्बाद हो गया। जो हम लोगों का जमीन हड़पना चाह रहा है, तो इसी के संदर्भ में हम लिखे थे, और पता चला कि हम लोगों को एक बहुत पुराना तालाब हमारे दादा बनाए थे, जिसको लोग मिट्टी से भरने का प्रयास मैंने किया जा रहा है, और जेसीबी से मिट्टी कटाया था, वो भी हम लिखे थे। और 3-4 दिन के बाद मालूम हुआ कि तालाब को तोड़ के बहा दिया गया, जिससे काफी लोगों का धान भी नुकसान हुआ और कुछ किसानों लोगों का भी नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ। इधर ग्रामीणों की शिकायत को अंचल अधिकारी ने गंभीरता से लिया और अंचल निरीक्षक जितेंद्र कुमार, अमीन अजय कुमार यादव और कर्मचारी राजेश कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे। जांच की गई। जांच के बाद अंचल निरीक्षक ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत सही मिली है, सरकारी जमीन पर ट्रेंच कटा भी पाया गया है। इस मामले में अब कार्रवाई होगी।
स्थानीय ग्रामीण और गांव के अग्रणी लोगों द्वारा कहा गया था कि यहाँ जीएम जमीन पे कार्य हो रहा है। हम लोग जीएम जमीन के पोर्शन पर ट्रेंच कटा हुआ पाए और इस सख्त रूप से चेतावनी दी गई कि किसी तरह का कोई कार्य जीएम जमीन पे बिना आदेश का नहीं करना है। वहीं इस जमीन पर जिन लोगों ने काम लगवाया है, जब उनके कर्मचारी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। सर वो तो हम लोग नहीं काटे हैं। नहीं, काफी लोग के द्वारा काटा गया है ना। काटा गया सर 133, तो ऐसे अंदाजे माने आप बात कर रहे हैं कि हम काट दिए हैं, लेकिन मैंने नापी तो नहीं हुआ सर कि नापी करके मैंने जो भी सरकारी अमीन आए तो खाली बता दिए कि 33 है। नापा तो नहीं गया सर। हाँ, नापा हैं, अंदाजा बोल रहे हैं कि 33 है, लेकिन हम जो ये एग्रीमेंट जो हुआ सर 152, 138, तो वो लोग कटवाया, जिसका जमीन था वो कटवा दिया। तालाब भी यहाँ पर था। हाँ तालाब था तो 152 में है वो सर। अच्छा, आप लोग के अंदर? जी सर। तो तालाब में पानी था पहले? पानी था ही सर, लेकिन बारिश के कारण मैंने फूट गया। बारिश इतनी बारिश हुआ कि मैंने वो बांध तोड़ दिया, तालाब फूट गया जी। तो कटवाए थे, वो तो कटवाए हैं। वो कौन चल कटवाए? बोले मेरा कौन काटा? हाँ? काटे आप ना जेसीबी से? हाँ जेसीबी से कटवाए हैं। किसके बोलने से? रत्ती कोल। कोई कागज पत्र देखे आप? ऐसे बोलने से किसी का जमीन का कागज काट पेपर दिया है सर, वो अपने खुद ही आप काटे ना जेसीबी से? हाँ जेसीबी से। कितना दूर तक काटे? नाप करके देखे कि जो दिया कागज पत्र। तालाब गिरिडीह के औद्योगिक इलाके से सटे क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की जाती है कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, तत्वों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा सरकारी जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वो तालाब को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद अंचल की टीम हरकत में आती है और अंचल से कुछ कर्मी पहुंचते हैं, जमीन पर जांच पड़ताल करते हैं और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मामले में गड़बड़ी है और आगे की कार्रवाई विभाग की ओर से की जाएगी। तालाब को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। तालाब से सटे क्षेत्र में जिन खेतों में फसल लगे थे वो फसल भी बर्बाद हो जाते हैं। तो अब जांच के बाद ही अब पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। अपने सहयोगी संदीप केशु के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। तो भाई दाल काली है या दाल में काला है? बहुत बढ़िया सवाल उठाया श्रीकांत। ये हम समझना चाहते हैं कि भाई दाल काली है या पूरे के पूरी दाल में काला ही काला है। मैंने गलत नाम नहीं दिया, सरकारी जमीन के गिद्ध हैं ये। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी भी हैं, मेरे साथ अधिवक्ता समीर साहब भी हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीकांत भी है। मैं सबसे जुड़ूंगा, लेकिन आप देखिए कि खेल कैसे होता है। पूरे का पूरा तालाब पचा भी गए और डकार भी नहीं मारी। क्या तालाब पचाना इतना आसान है? क्या तालाब को पचाना इतना आसान है? आप खुद सोचिए कि क्या तालाब को पचाना इतना आसान है? बहुत मुश्किल है भाई। हमने तो यही जाना है कि तालाब को पचाना बहुत मुश्किल है। हम तो यही जानते थे आज तक। मैं मेरे पैनल से एक बार समझने की कोशिश करता हूं। मैं समीर साहब से सबसे पहले समझना चाहता हूं। समीर साहब, इस रिपोर्ट को आपने देख लिया। अब जब इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं तो क्या लग रहा है? एक कंपनी है, कुछ जमीन, चलिए मैं मान लेता हूं खरीदी होगी, उस जमीन पर एक तालाब है, सामने लोग बोल रहे हैं कि नहाने धोने का बहुत दिक्कत है, मतलब बरसों पुराना तालाब है। क्या तालाब में ट्रेंच काट करके पानी बहाया जा सकता है? ऐसे ही कानून क्या कहता है इसको लेकर के? वन भूमि पर ट्रेंच कटवा दिया जा सकता है? कानून क्या कहता है इसको लेकर के समीर साहब? सारा गैर कानूनी कार्य किया गया। जल स्रोत को बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है। अगर जल ही नहीं बचेगा तो जन समुदाय सारा नष्ट ही हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जल स्रोत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए दिशा निर्देश दिया है। तो कोई भी तालाब पर अवैध निर्माण या जल स्रोत को खत्म करना बिल्कुल गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो किसी तरह का निर्माण कार्य के लिए अगर जल स्रोत को खत्म किया जा रहा है, जैसे कि इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि तालाब का पानी को ट्रेंच काट करके बहा दिया गया, आखिर मंशा तो यही है ना कि उस तालाब पर कोई कंस्ट्रक्शन होगा, आगे अतिक्रमण कर लेना है। हाँ। अतिक्रमण करके कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा भविष्य में, कोई नामो निशान मिटा दिया जाए तालाब का। तो इस कार्रवाई को अगर संज्ञान में लाया गया है प्रशासन के पास
अब प्रशासन जांच पर ये पाता है कि तालाब था, तालाब का पानी को ट्रेंच काट कर बहा दिया गया और वन भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया, तो जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनका जमाबंदी तो रद्द करना चाहिए और भी आपराधिक मुकदमे दर्ज करने चाहिए। श्रीकांत, आप तो उस जमीन पर गए, देख करके आए, वहां के लोगों से बातचीत भी की, क्या नजर आया? क्या किसी को पता भी है कि उस जमीन को कौन सी कंपनी ने खरीदा है? मुझे तो लग रहा है इतने सीधे साधे लोग हैं कि उनको यही नहीं पता है कि उस जमीन को कौन सी कंपनी ने खरीदा है। काम कौन लगाए हुए, कहते हैं कंपनी लगाए हुए। अरे कौन सी कंपनी लगाए हुए है? इतने सीधे साधे भोले भाले लोग हैं कि पूरे तालाब को काट करके खेतों में बहा दिया और ये बेचारे पूछ रहे हैं कि बताइए मेरा खेत खराब कर दिया, सरकार मुआवजा दे। कितने भोले लोग हैं, इनकी जमीन लूट रहे हैं, पाप नहीं लगेगा क्या? निश्चित तौर से जो आपने सवाल उठाया है कि कितने भोले भाले लोग हैं, निश्चित तौर से ये झारखंड के वो भोले भाले लोग हैं जो सदा लूटते रहे हैं, सदा इनके साथ शोषण होते रहा है। इन लोगों को ठीक तौर से ये भी नहीं पता है, जब हमने बात करने का प्रयास किया कि आखिर इनकी जमीन को किस कंपनी ने लिया है, आखिर इनकी जमीन कितने में बिकी है और इन्होंने कितनी जमीन बेची है, किस कागज के आधार पर बेची है, इनको कुछ नहीं पता है। हाँ, इन्होंने ये जरूर बताया कि कुछ लोग आए थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, उन्होंने बताया कि साहब हम यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे, यहाँ कारखाने लगा देंगे, आपके बाल बच्चा जो है समाज के लोग, आप लोग को नौकरी मिल जाएगा, आप लोग का जो कष्ट है जीवन भर का वो सब हम दूर कर देंगे। तो ये सारे जो भ्रम जाल है, उस भ्रम जाल में लोगों को लाया गया और उसके बाद उनकी जमीन को ले लिया गया। अब जो ग्रामीणों ने जब देखा गलत होते हुए, तो उन्होंने अंचल को, सभी सरकारी अधिकारियों को एक आवेदन दिया कि साहब कुछ भूखंड तो कंपनी ने खरीदी है, लेकिन उसके एवज में जो सरकारी जमीन है, गैर मजरूआ जो जमीन है, उस पर भी काफी लंबा चौड़ा ट्रेंच काट दिया गया है। जैसा कि वहां के ग्रामीण बताते हैं कि पूर्वजों के जमाने से वो तालाब को देखते आ रहे हैं, तालाब से नहाते धोते थे, बगल में खेत है। जैसा कि हम आज गए तो मालूम चला धान लगाया था उन्होंने, कोविड के काफी परेशानियों के बाद धान लगाया था कि धान की बालियां फूटेंगी तो शायद घर का जो बर्तन है उसमें चावल सींझेगा, और कम से कम चावल दाल तो आसानी से खा ही सकते हैं। लेकिन जब तालाब अचानक से कह दिया जाता है कि तालाब बह गया, तो यह संभव नहीं है कि इतना बड़ा तालाब, इतने सालों का तालाब रातों रात बह जाएगा। वहां पर की जो स्थिति है वो देखने से साफ नजर आती है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और अब तालाब जब फूटा, तालाब को फोड़ा गया या फूटा, ये तो जांच का विषय है कि काटा गया, लेकिन देखने से उसमें संदेह ही नजर आ रहा है। तो जो पास के खेत थे, उन खेतों के धान बर्बाद हो गए, धान अब सड़ गए हैं, अब वहां पर कुछ नहीं हो सकता। 2-4 खेत जो हैं वो बंजर खेत हो चले हैं। लेकिन अब भी ये ग्रामीण रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमको हमारा न्याय दिला दीजिए। सरकारी जो अंचल थे, सीओ को जब इस मामले की जानकारी हुई, जब हमने बात किया, तो अंचल से सीआई साहब आते हैं, कर्मचारी आते हैं, अमीन आते हैं, वो उस जमीन पे गए और उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं जो सरकारी जमीन है गैर मजरूआ, उस पर ट्रेंच काटा गया है, तालाब को नुकसान पहुंचाया गया है। तो जांच की बात है कि तालाब सरकारी जमीन में है या निजी जमीन पर, क्या, लेकिन जहां जल है और कल है के लिए लोग परेशान है। हर घर जल योजना पहुंचाने के लिए केंद्र से राज्य सरकार तक परेशान है, लेकिन जो गिने चुने जल स्रोत हैं वो ही नहीं बच पा रहे हैं। तो फिर उसके आगे का भविष्य क्या होगा? सुशांतोदा, एक बार सुशांतोदा मेरे साथ है। सुशांतोदा, तमाम चीजों को देखने के बाद क्या लग रहा है? देखिए, इस तरह से कोई भी कंपनियां हमारे झारखंड में आते हैं, पहले वो जमीन लेते कम। उदाहरण के लिए आपको बोकारो में, चंदन कैरी में, सियालजोड़ी में इलेक्ट्रो स्टील लगे थे, 2004-05 में लगे थे इलेक्ट्रो स्टील, और 9 में करीब कंप्लीट हुए थे। तो उनके भी यही हाल है जिस तरह से अभी बता रहे हैं। सेम लोगों से आके बोले कि आपको नौकरी मिलेगा, आपकी जमीन लेंगे। तो उनकी तो अपनी जो जमीन है वो तो ले लिए, जमीन तो रजिस्ट्री करवा लिए डीड पर, लेकिन उन्हें जब नौकरी देने की बात हुई तो सफेद कागज पर सिर्फ लिख के दिए कि आपको ये नौकरी मिल गया। इस तरह से इलेक्ट्रो स्टील, अभी जो मेदांता स्टील प्लांट हो गए हैं वो है। हम दूसरी बात बता दें कि इलेक्ट्रो स्टील ने भी करीब 100 एकड़ जमीन फॉरेस्ट के ले लिए, जिसके चलते उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, और पिछली सरकार ने, हेमंत सोरेन ने उसे क्लियरेंस नहीं दिया।
ये 2014 तक लड़ाई चली। लड़ाई करने के बाद 70% वहां के जो निजी हैं उनको नौकरी का वादा हुआ और कुछ लोगों को मिले हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रो स्टील अभी जो मेदांता स्टील प्लांट चल रहे हैं। इस तरह से माहौल बनाते किसी भी एरिया में तलाव की बात करते हैं हम, तो जिस शहर में बैठे हुए रांची के राजधानी के ऊपर हम आपको अंगुली से इसी चैनल पर बैठ के गिनवा देंगे कि करीब करीब 15 तालाब अभी दिखते नहीं है शहर के बीचों बीच। वो 15 तालाब गायब हो गए जो नगर निगम के अंदर। अगर इस तरह से तालाब बंद हो जाए तो हमें लगता है कि पानी के लिए पूरे राज्य में, हमारे राज्य में पूरे पाइपलाइन बिछा दिए, लेकिन पाइपलाइन बिछा के क्या होने का, पानी रहे तब ना वो पाइप में आएंगे। तो इस तरह से करते भू माफिया मिले हुए रहते हैं। कौन इसको गैर मजरूआ जमीन, हमारे जो जमीन है यहाँ, एक तो गैर मजरूआ जमीन को पिछली सरकार ने पूरा बंदर माट कर दिए, लैंड बैंक बना के सब डाल दिए और बड़े बड़े कंपनियों को बांट दिए। और ये अभी जो बचे खुचे है कुछ लैंड, उस पर ये कंपनियां आने लगी हैं। इस कंपनियां जबरन इसे कब्जा कर रही हैं। सरकार को इसे देखने की जरूरत है। गैर मजरूआ जमीन पर ये कैसे जाएंगे, चाहे फॉरेस्ट लैंड पर कैसे जाएंगे, इस पर तो मामला दर्ज होनी चाहिए। अगर किसी भी हाल में इस कंपनी को चलने नहीं देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन यहां बनने नहीं देना चाहिए। जो भी जमीन पर अगर तालाब है वो सरकारी है, वो तालाब सरकारी है और आम जनता के लिए वो तालाब है। किसी की अधिकार नहीं है उस तालाब को बंद करने की, वो जल स्रोत को बंद करने के लिए। ये देखिए पहले तालाब में मिट्टी नहीं डाले। जो मेरे पास डिटेल है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये कौन सी कंपनी है। तो जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी अभी तक रिसर्च में सामने आ रही है श्रीकांत, विक्चुअल एग्रो फॉरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, शायद यही कंपनी है ना श्रीकांत? मैं गलत हूं तो सही कीजिएगा मुझे। जी देखिए अभिषेक, मैं सीधे सीधे मोटे तौर से बताऊं आपको कि कल जब सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं, वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जांच की जाएगी, नोटिस दिया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा कि कौन से लोग हैं और सरकारी बोर्ड लगाया जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट है कि आखिर जब जमीन पर कब्जा है तो कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है इसके द्वारा, इसकी नापी अभी तक नहीं की जा सकी है। कहना है कि प्रक्रिया है, नापी होगी तो अंचल का काम है, अधिकारियों का काम है जांच करना कि आखिर कितने जमीन पर। लेकिन जो पास की जमीन है, वो जो कंपनी का नाम आप बता रहे हैं एग्रो लिमिटेड या जो भी कंपनी है, उसने कुछ रैयतों से भूखंड खरीदी है, कुछ सीएनटी की जमीन को एग्रीमेंट कराया है और उसी के बगल में ट्रेंच काटा गया है। तो निश्चित तौर से यह संदेह उठा है कि आखिर यह जो ट्रेंच काटा गया है सरकारी भूमि में, वो किनके द्वारा। अब कल परसों जब सरकारी अमीन जमीन पर उतरेंगे तो एक्चुअल में यह पता चल पाएगा कि आखिर कितने बड़े भूखंड पर कब्जा किया जाने का तैयारी था। एक नोटिस किया जा रहा है तो किनके नाम से नोटिस किया जा रहा है, लेकिन बगल की जो प्लॉट है, जो कंपनी है, जो लोग वहां पे मौजूद थे, जिनकी जेसीबी चल रही थी, जिनकी मशीनें चल रही थी, वो जो एग्रो लिमिटेड कंपनी आपने जिनका नाम लिया, संभवतः वो। चलिए, तो इसमें एक जो ये है कि संभवतः ये कंपनी है। अब मैं समझना चाहूंगा समीर साहब आपसे कि भाई, मतलब जैसा कि मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि भाई अमीन आया, अमीन ने मापा, बताया कि ठीक है यहां से यहां तक तुम्हारा है, तो उसमें पता नहीं चलता है कि कितनी कितनी जमीन किसकी होती है। ऐसा क्या, ऐसा मतलब पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर प्रशासन पूरी तरह विफल है, अगर सीओ जमीन का डिमार्केशन सीमांकन नहीं कर पा रहे हैं, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि जमीन पर ट्रेंच काटा गया, वन भूमि का जो एरिया है वो तो प्रशासन के पास सारा उसका डाटा रिकॉर्ड, अगर आप वो कर नहीं पा रहे तो इस्तीफा दे दीजिए। फिर आपका काम ही है ये। अगर मैं यहाँ बैठ करके प्रशासन करना नहीं चाह रहे, कर सकते हैं, वो करना क्यों नहीं चाहते हैं कि रात बैठ करके समाचार नहीं पढ़ सकता, आप कोर्ट में जाकर के केस नहीं लड़ सकते, आप अगर अपनी राजनीति नहीं कर सकते, श्रीकांत गिरिडीह में बैठ करके खबर नहीं भेज सकते, तो भैया हमें यहाँ बैठने का कोई अधिकार तो है नहीं। इसका मतलब हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सीओ साहब आपको भी तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो। सुशांत होता जी, निश्चित तौर पर ये नापने की इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, नापने। अच्छा बताइए, फॉरेस्ट के पास उस एरिया में कितनी जमीन है ये किसी को बताने की जरूरत है? उनको तो पता है कि कितनी जमीन है, जितने जमीन है उसी से ट्रेंच कटे वो तो निकल जाएंगे। हमारे पास गैर मजरूआ मालिक, हम आपका चैनल के माध्यम से यहाँ बैठ के बता रहे हैं, हमारे पास 31 लाख एकड़ जमीन है गैर मजरूआ, जो सरकारी भूमि है, जो 31 लाख एकड़ में जो भी बांट दिए गए थे वहां बांट दिए, जो जमीन बचे हुए उसी में से वो है, तो क्लियर हो जाएंगे भाई गिरिडीह क्षेत्र में उस एरिया में कितने गैर मजरूआ जमीन है, वो तो हम रांची से बैठ के बता देंगे, उनकी सीओ साहब वहां से नहीं बता पा रहे।
जी समीर साहब, हर विलेज का विलेज मैप होता है, उसी से पता चल जाएगा। यहाँ बैठ के हम लोग उसको मेजरमेंट कर सकते हैं कितना लंबाई चौड़ाई किस प्लॉट का, और वहां जाने की जरूरत नहीं है, जाने की मजाक जरूरत बना के नहीं छोड़ है। दिया। एकदम मजाक, जनता को बुड़बक बना रहे, गांव के जनता को बुड़बक आई वास कर रहा है जनता के बीच ये में जा रहा है। अधिकारी हम लोग वो टाइम पास करवा रहे, बुड़बक बना रहे हैं। बोका समझता है, जी, जी। सीरियसली यही है हाँ। कि जनता को बेवकूफ समझते बेवकूफ हैं ये लोग। समझते हैं ये। बोका समझता है। अरे भैया सही में हम लोग महामूर्ख हैं, आप लोग के खेल का हिस्सा हम लोग बनते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका, बहुत शुक्रिया सुशांतो दा आपका। खेल खेलते रहिए, हमारा काम है खेल को उजागर करते रहना, हम उजागर करते रहेंगे और डंके की चोट पर करते रहेंगे। और याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भूलिएगा मत इस बात को। आपको क्या लगता है कि वन भूमि पर आप कब्जा कर लेंगे और हम यहाँ ताली बजा बजा के आपका स्वागत करेंगे? ऐसा नहीं होगा। उंगली उठा करके आपका विरोध करूंगा मैं। विरोध करेगा न्यूज़ 11 भारत, क्योंकि विरोध करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि आपने जो गलत किया है उसको सरकार के सामने, जनता के सामने लेकर के आना। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आगे भी ऐसे ही खबरों को न्यूज़ 11 भारत के ऐसे मंच से हम उठाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।